दोस्तों, संसद के अंदर एक बार फिर ऐसा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। मुद्दा है छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और इस पूरे मामले पर सरकार की जवाबदेही। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने संसद में चर्चा की पेशकश की और राहुल गांधी ने साफ कह दिया, हमें लेक्चर नहीं चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद के अंदर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए? आइए पूरी कहानी समझते हैं। पिछले कुछ समय से छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा हो और सरकार से सवाल पूछे जाएं। लेकिन इसी बीच आज अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद में छात्रों के प्रदर्शन समेत सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि वह लंबे समय तक संसद में बैठकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी सरकार की तरफ से संदेश साफ था, बहस करनी है तो संसद में आइए, सवाल पूछिए और जवाब सुनिए। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का जवाब आया। राहुल गांधी ने अमित शाह के इस प्रस्ताव को लेकर कहा कि उन्हें अमित शाह का लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना था कि विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है वह सिर्फ भाषण सुनने का नहीं बल्कि जवाबदेही का मुद्दा है। और यहीं से शुरू हो गया असली राजनीतिक मुकाबला। अब सवाल है, आखिर राहुल गांधी अमित शाह से क्या चाहते हैं? विपक्ष का कहना है कि अगर छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई हुई है तो सरकार को सिर्फ अपना पक्ष नहीं बताना चाहिए बल्कि पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष के पास सवाल हैं तो संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। यानी दोनों पक्ष संसद को ही अपना राजनीतिक मैदान बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आम जनता के सामने है। क्या संसद में चर्चा होगी या फिर वही होगा जो अक्सर संसद में होता है? हंगामा, नारेबाजी, एक दूसरे पर आरोप और आखिर में सदन की कार्यवाही स्थगित। औस क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार का जवाब देना जरूरी नहीं है, विपक्ष का सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जनता को यह पता चले कि आखिर हुआ क्या। अगर छात्रों के साथ गलत हुआ है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? अगर पुलिस की कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है तो सरकार को उसके पीछे की पूरी जानकारी सामने रखनी चाहिए। और अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो सरकार के पास संसद के अंदर उन्हें खारिज करने का पूरा मौका है। यही तो संसद की सबसे बड़ी ताकत है, सवाल और जवाब। औस लेकिन राजनीति में एक और चीज चल रही है। सरकार विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष सरकार पर गंभीर मुद्दों से बचने का आरोप लगा रहा है। अमित शाह का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ भाषण सुनना समाधान नहीं है। तो अब मुकाबला सिर्फ राहुल गांधी बनाम अमित शाह का नहीं रह गया है, यह मुकाबला बन चुका है सरकार बनाम विपक्ष की राजनीतिक रणनीति का। और इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? वह है आम जनता पर। क्योंकि संसद में जो मुद्दे उठते हैं उनका संबंध सीधे देश के लोगों से होता है। छात्रों का भविष्य, पुलिस की कार्रवाई, सरकार की जवाबदेही,
और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार। इन सभी सवालों पर जनता को स्पष्ट जवाब चाहिए। और अब आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी और विपक्ष संसद में अमित शाह के सामने सवाल रखेंगे? क्या अमित शाह उन सवालों का जवाब देंगे? क्या छात्रों के प्रदर्शन पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? या फिर यह मुद्दा भी कुछ दिनों की राजनीतिक बयानबाजी के बाद ठंडा पड़ जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक बात बिल्कुल साफ है, आज संसद में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा बन सकता है, क्योंकि अगर संसद में चर्चा होती है तो सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और विपक्ष को भी अपने आरोपों के सबूत और सवाल सामने रखने होंगे। आखिर लोकतंत्र में जीत किसी एक नेता की नहीं होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए